आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तक आपने समझा कि प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं और आपको उसमें से कोई एक प्रेफरेंस को या एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि एक प्रेफरेंस को आपको चूज करना है। तो चॉइस करने से पहले आपके सामने समस्या आती है कि प्रेफरेंस वीक है या स्ट्रांग है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीक प्रेफरेंस क्या होता है, स्ट्रांग प्रेफरेंस या स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या होता है और न्यूट्रल प्रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। शुरुआत करते हैं वीक ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के ऊपर। देखिए दो तरीके के ऑर्डर बोले जाते हैं, वीक ऑर्डर और स्ट्रांग ऑर्डर। मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये मैं डिलीट कर देता हूं। एक होता है हमारा वीक ऑर्डर, जैसे कि यहां पे लिखा भी है वीक ऑर्डर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं वीक ऑर्डर, और एक होता है हमारा स्ट्रांग ऑर्डर या स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वीक प्रेफरेंस और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन है और बी कॉम्बिनेशन है, तो ए कॉम्बिनेशन में से मैंने ए को चूज किया, ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है कि ए कॉम्बिनेशन या ए बंडल बी से अच्छा हो या ए बी के बराबर हो। बात आप क्लियर कर लीजिए। लेकिन बी ए से अच्छा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इसका मतलब है कि हम वीक ऑर्डर में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए अगर हम कहते हैं कि हमने ए को चूज किया और प्रेफरेंस बी पर, तो अगर हम कहते हैं कि ए को चूज किया लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम स्ट्रांग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कार की बात कर रहे हैं, तो कार में मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो मान लीजिए मेरे पास था टाटा की कार बाय करने का, दूसरा हमारे पास मान लीजिए हुंडई की कार बाय करने का था। दोनों की कीमत मान लीजिए 10 लाख रुपए है। तो मैंने क्या किया, सपोज कीजिए हुंडई की कार बाय की। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि H इज प्रेफरेबल देन T। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि टाटा की कार खराब है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं टाटा की कार भी ले सकता था लेकिन मैंने ली हुंडई की। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं अगर टाटा की कार बाय करता तो भी मैं उतना ही खुश होता जितना मैं हुंडई की कार बाय करने के बाद हूं। इसका मतलब ये तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि टाटा की कार हुंडई की कार से अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी होती तो मैं उसी को बाय करता। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये बराबर है या तो इसको बोलते हैं वीक ऑर्डर या वीक प्रेफरेंस। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मतलब आपने अगर मान लीजिए, अब सपोज कीजिए आपकी मैरिज के लिए फोटो आती है, आप दोनों से शादी तो कर नहीं सकते। मान लीजिए ए से और बी से आपने ए को चूज किया, तो आप ये थोड़ा ना कह रहे हो कि बी खराब है, बस आप ये कह रहे हो कि आपने ए को चूज कर लिया। तो इस तरीके का जो प्रेफरेंस होता है इसको बोलते हैं वीक ऑर्डर। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि भैया मैं तो ए को ही चूज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बी की तरफ देखूंगा तक नहीं। इसका मतलब यह है स्ट्रांग ऑर्डर। वीक ऑर्डर का मतलब है कि ए बी दो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है, अब बी को भी चूज कर सकते थे लेकिन आपने ए को चूज किया, क्योंकि या तो ए बी से अच्छा है या ए बी के बराबर है, यह मतलब है इसका। और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि ए ही खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बी को खरीदूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है। मैं आपको लास्ट एग्जांपल देके समझाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उससे समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हो और आपको दो तरीके के खाने मिलते हैं। जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन खाना मिलता है और चाइनीज खाना मिलता है, और मैं अपनी बात करूं तो भाई चाइनीज खिला दो, साउथ इंडियन खिला दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का केस में इसका मतलब है ये वाला जो प्रेफरेंस है, और मैंने मान लीजिए चाइनीज खाना प्रेफर किया। मेन्यू कार्ड में ये था कि साउथ इंडियन खा सकते हो और चाइनीज खा सकते हो, मैंने मान लीजिए चाइनीज ऑर्डर किया। तो मैं 100% ये नहीं कह सकता कि मुझे साउथ इंडियन पसंद नहीं है, भैया मुझे वो भी पसंद है। लेकिन चाइनीज खाने का मतलब ये नहीं है कि साउथ इंडियन पसंद नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा जो प्रेफरेंस है वो वीक है। इसका मतलब मैं चाइनीज खाने के बाद वीक प्रेफरेंस है ये मेरा। इसका मतलब मैं साउथ इंडियन भी खा सकता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी।
लेकिन मान लीजिए मेरे साथ मेरी वाइफ गई है, वो कहती है नहीं जी होगा तो होगा, मैं तो चाइनीज ही खाऊंगी, मैं साउथ इंडियन की तरफ देखूंगी ही नहीं। तो इसका मतलब है उनका जो प्रेफरेंस हुआ वो प्रेफरेंस जो कहलाएगा वो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस कहलाएगा। तो दो तरीके के प्रेफरेंस आप याद रखिएगा, वीक प्रेफरेंस और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। जैसे कि यहां पे भी लिखा भी है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। ये हम वीक प्रेफरेंस के बारे में कर रहे हैं, ये आपकी बुक से लिया हुआ है, इग्नू की बुक से। व्हेन अ कंज्यूमर कंसीडर बंडल ए टू बी लीस्ट एज गुड एज बंडल बी, वी कैन से ही वीकली प्रेफर बंडल ए ओवर बी। यानी कि सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, ए मोर देन इक्वल टू बी। यानी कि जब वो ए को भी प्रेफर करता है, बी को भी प्रेफर करता है, लेकिन ए को चूज करता है, तो ये वीक ऑर्डर हो गया, वीक प्रेफरेंस हो गया। इंडिफरेंस तब होगा जब हम ये कह सकते हैं कि ए मोर देन इक्वल टू बी एंड बी मोर देन इक्वल टू ए। तो इस तरीके का जो प्रेफरेंस है इसको बोलते हैं इंडिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए इस तरीके का साइन लगा के बी के। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि 100% हम ए को ही चूज करेंगे, बी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ए को चूज करते हैं बी पर, तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। इसका मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर हमें यह बताना है कि हमारा अगर इस तरीके का सिंबल हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है ए जो है ये वीक प्रेफरेंस है। अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि मैंने ए और बी दोनों इंडिफरेंस है कंज्यूमर। और अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब है कि ए जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीक प्रेफरेंस और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस और इंडिफरेंस प्रेफरेंस के बारे में जानकारी हो गई होगी।